कराता हूं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सर मौजूद हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। इसके अलावा डॉक्टर लिवलीन कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप हैं एसोसिएट डायरेक्टर एनवायरनमेंट टेरी से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर लिवलीन आपका। इसके साथ ही रिचर्ड महापात्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप हैं मैनेजिंग एडिटर डाउन टू अर्थ सीएससी से। उसके अलावा बात करें नीति आयोग से एडवाइजर एनवायरनमेंट, हमारे साथ अविनाश मिश्रा साहब क्लाइमेट चेंज एडवाइजर हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी बिजनेस में। सबसे पहले प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने कुछ रिपोर्ट्स भी दर्शकों के सामने रखी हैं जो आंकड़ों के जरिए ग्राफिक्स के सामने आएंगी और ये कहती हैं कि लगभग 20 बड़े देश अगर दुनिया के हैं तो 14 शहर भारत से हैं जहां प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर मौजूद है और हम उसके जो रिजल्ट है, उसके परिणाम है जो वो हम देखते हैं। कोई ऐसी नदी नहीं है जो कम या ज्यादा प्रदूषित ना हो। हमने पिछले दिनों यमुना की भी झाग वाला वीडियो देखा जो वायरल हो रहा था। आपने काफी करीब से पर्यावरण के लिए काम किया है। कैसे स्थिति को ठीक करें? आप जब मंत्रालय देख रहे थे तो बहुत से ऐसे प्रयास रहे होंगे जिनको शुरू किया गया होगा, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि बहुत ज्यादा अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है? हर गुजरते वक्त के साथ चीजें हाथ से निकलती जा रही। मुझे तो पहले ऐसा लगता है कि हमें फर्क समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का संकट टेम्परेचर बढ़ने से है। क्लाइमेट चेंज का संकट ज्यादा कार्बन एमिशन से है और प्रदूषण का संबंध अभी जो कार्बन और बाकी भी नाइट्रोजन वगैरह बाकी होते हैं एमिशंस, उसका भी मुद्दा उसमें है। धूल वगैरह का भी रोल है। तो दो जरा अलग अलग चीजें हैं। पहले तो दो चीजें बताऊं क्लाइमेट चेंज के बारे में। दुनिया में पिछले 150 साल से जो अत्यधिक कार्बन एमिशन हुआ है, उसके कारण आज दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भारत का कंट्रीब्यूशन केवल 3% है। अगर 2021 की भी बात करेंगे या 22 की भी करेंगे तो हर साल हमारा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के एमिशंस में केवल 6% है। तो ये पहले फैक्ट। तो आपने एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा कि कुछ बड़ा करना होगा। तो मूल मुद्दा है कि बड़े देशों को बड़ा करना होगा। और बड़े यानी जिन्होंने प्रदूषण करके, जिन्होंने एमिशन करके बहुत लाभ उठाया है, कार्बन जलाकर देश को समृद्ध बनाया है, उनका अब समय है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी सस्ते में देना चाहिए। उन्होंने विकसनशील दुनिया को पैसा जो कबूला है वो देना चाहिए और वो नहीं देते हैं। तो आज वास्तविकता ये है कि 90 में 2005 में जो भी तय हुआ, एक्चुअली एमिशन कट करने का जो बहुत बड़ा संकल्प घोषित हुआ, उसके कहीं भी हम नजदीक नहीं है। बड़े देशों का नहीं हुआ है। उल्टा G7 हो या G20 हो, उन देशों में पेरिस के हमारे जो हमने खुद पर कंडीशंस लगाई है कि हम ये करेंगे, इस पर केवल भारत चल रहा है। ये 3 बड़े फैक्ट्स मैंने कहा। क्लाइमेट चेंज को भारत जिम्मेवार नहीं, लेकिन भारत को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा मैंने कहा, आपने एक सवाल पूछा वो प्रदूषण का है। तो 20 शहर जो बताते हैं उसकी एक अलग कहानी है। मैं दिल्ली का भी बताऊंगा, बाद में दूसरी भी बात बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस चीज का मैंने जिक्र भी किया प्रकाश जी की, जब आप मंत्रालय देख रहे होंगे तो बहुत से ऐसे प्रयास किए गए होंगे और जो तात्कालिक जो प्रभाव हमें नजर आ रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज को लेकर हो या बढ़ते तापमान को लेकर हो या प्रदूषण जो है, वो तो उसकी चुनौतियां अपनी हैं। ऐसे बहुत से बदलाव रहे होंगे, ऐसे प्रयास होंगे जो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है उनमें कुछ अभी पेंडिंग भी हो, फिर भी कुछ मोटा मोटी बता पाएं सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाते रहे हैं और क्या वाकई करने की जरूरत है? पहले तो हमने सत्ता में आने के बाद तुरंत कोयले के उत्पादन पर 400 रुपए प्रति टन
यानी $6 प्रति टन इतना कार्बन टैक्स लगाया। मैंने जब ये बात यूएन में कही और बान की मून से लेकर हर कोई अचंभित हो गया, बोले कैसे संभव हुआ। मैंने कहा हमारे पार्लियामेंट में 36 पार्टियां हैं, लेकिन ये कार्बन टैक्स सबने मिलकर लगाया है। ये पहली बात। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल एमिशंस को कम करने के लिए हमने सारे इंडस्ट्रियल एमिशन के नॉर्म्स अपवर्ड रिवाइज किए और थोड़े कठिन बनाए, और उसका पालन के लिए 5000 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को हम मॉनिटर करते हैं कि उनका पोल्यूशन भी कैसा है, एमिशन भी कैसा है। और तीसरा, एमिशन कम करने की दिशा में जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हमने बहुत बढ़ावा दिया है, और आज देख रहे हैं कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बुकिंग को भी 6-6 महीने वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक स्थिति आ गई है, तो बहुत जल्दी बदलेगी। दूसरा हमने किया है कि 27 शहरों में मेट्रो शुरू किया, जो पर्यावरण पूरक प्रवास देता है। हमने सड़कें, रेल, वाटरवेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चारों पर ऐसा काम किया है कि जिससे प्रदूषण भी कम होता है और एमिशंस भी कम होते हैं। फ्यूल को BS5 की स्टेज निकालकर सीधा BS6 में हमने किया है, इसलिए भी एमिशंस कम होते हैं। उसके लिए 86,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ा रिफाइनरीज में, तो वो भी किया। हम इथेनॉल 10% मिक्स कर रहे हैं अभी, वो भी बायोफ्यूल है। हमने स्पाइस जेट ने बायोफ्यूल पर कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली, देहरादून, दिल्ली चलाई। तो ये सब भारत की कमिटमेंट को, प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने कहा था 40% कैपेसिटी हम एनर्जी की ये रिन्यूएबल से तैयार करेंगे, और लगभग आज 40% हो रही है। तो ये जहां कहां 22,000 मेगावाट था, आज 1,36,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा तैयार रिन्यूएबल हुई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये भारत ने एक ही देश है कि जिसमें ट्री कवर बढ़ा है। दुनिया में अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह जंगल कटे हैं। हमारे यहाँ ट्री कवर बढ़ा है। हमारी रोबस्ट बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ उसका प्रमाण है। तो ये मोदी जी की कमिटमेंट है। बिल्कुल। और हम मांगते हैं, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस तैयार किया, हमने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और उसके साथ साथ हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया। समस्या का स्वीकार करना ही समस्या के निष्पादन की शुरुआत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम अभी 5 साल में 100 शहरों का प्रदूषण भी कम करेंगे, ये हम करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। और हम जानते हैं कि समय की प्रतिबद्धता है, और जाहिर सी बात है बहुत से और भी आपके कमिटमेंट्स हैं, लेकिन शो में जुड़ने के लिए और सरकार के प्रयासों के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए, उसके साथ ही ये स्वीकार करने के लिए कि चुनौती बड़ी है, समस्या को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, और क्या टारगेट है सरकार के उन्हें भी अचीव करना होगा। उम्मीद यही करेंगे कि हर गुजरते वक्त के साथ, मैं दिन नहीं कहूंगा, हर गुजरते घंटे के साथ कम से कम ये जो स्तर है वो बेहतर हो, ना कि बदतर हो। यही उम्मीद करते हैं, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अब रुख करेंगे